आप सबको जय मसीह की। आज का हमारा अध्ययन पिंतकुस्त की वाणी में से यीशु बंधुओं को छुड़ाने आया। केन्या के एक गांव में दो लड़के एक बार शेर से लड़े। लोगों ने शेर पर पत्थर मारे और लड़कों ने शेर के पेट में भाले को घुसा दिया, परंतु शेर बार बार उन पर आक्रमण करता रहा और मरने से पहले लड़कों के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस शेर के बारे में लिखते हुए यशाया 49:24 में कहता है, क्या वीर सिंह के हाथ से शिकार छीना जा सकता है? प्रेरित पत्रस 5:8 में शैतान की तुलना गरजने वाले सिंह से करता है। सिंह अपने शिकार को पकड़ने से ही दहाड़ता है और फिर उससे बच नहीं सकते। यशाया कहता है, जब सिंह अपने अहेर पर घुर्राता है तब चरवाहे इकट्ठे होकर उसके विरुद्ध बड़ी भीड़ लगाएं, तो भी वे उनके बोल से ना घबराएगा और ना उनके कोलाहल के कारण दबेगा। शेर बहुत ही भयानक जानवर है, परंतु परमेश्वर कहते हैं, शेर के बंधुए छीन लिए जाएंगे। हे जवान, क्या आपको गरजने वाले शेर ने घेर रखा है? परमेश्वर ने आपके लिए बचाव का मार्ग तैयार करके रखा है। शैतान का एक मजबूत शिकंजा पाप है, अर्थात मिस्रियों का हाथ। आप जो भी पाप करते हैं उसके द्वारा आप उस पाप के गुलाम बन जाते हैं, उस पाप से बंध जाते हैं। दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों में फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। इस वचन को हम नीति वचन 5:22 में पढ़ सकते हैं। इससे छूटने का प्रयास निष्फल रहेगा। इस्राएलियों को फसह के मेमने के लहू के नीचे आना पड़ा। पहला यूहन्ना 1:9, यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। जब हम सच्चे और गहरे पश्चाताप और आंसुओं के साथ परमेश्वर से अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं तो प्रभु हमें क्षमा करते हैं। परमेश्वर ने याकूब को उसके भाई के हाथों से छुड़ाया। ये हमारे पापमय स्वभाव से छुटकारा पाने को दिखाता है। हर मनुष्य का अपना अपना स्वभाव, अपनी अपनी पाप के प्रति मनोवृत्ति रहती है, जिसे संत पौलुस पुराने मनुष्य का स्वभाव कहता है। इस पुराने मनुष्य को उतारने के द्वारा और ये इकरार करने के द्वारा कि मैं मर गया, अब मैं पुराना मनुष्य नहीं रहा, मैं नई सृष्टि हूँ, हम इस पुराने मनुष्य के स्वभाव से छुटकारा पाते हैं और नए मनुष्य को जो मसीह के स्वरूप के अनुसार है धारण करते हैं। एक और शक्ति हम पर प्रबल होने का प्रयास करती है, वो है हमारा स्वयं। यदि हम इस खुदी पर जय प्राप्त करनी है तो हमेशा हमारा इकरार होना चाहिए, मैं कुछ भी नहीं, मैं मर गया और मसीह मुझ में जीवित है। आपकी प्राप्तियां कितनी ही क्यों ना हो, आप कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, परंतु हमेशा अंगीकार करें, मैं नहीं पर परमेश्वर का अनुग्रह। शेबा नाम व्यक्ति ने
राजा के विरुद्ध हाथ उठाया। उसने दाऊद के राज्य तब को स्वीकार नहीं किया। परमेश्वर ने जो हमें सामर्थ और अधिकार दिया है, शैतानी शक्तियाँ हमें उस पर विश्वास करने नहीं देती और इस अधिकार को अभ्यास में लाने नहीं देती। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी महान सामर्थ को हमारे अंदर उड़ेला है कि हम जीवन में राज्य कर सकें। इस सामर्थ को अभ्यास में लाते हुए हम शैतानी शक्तियों पर जय पा सकते हैं। नबूकदनेस्सर बाबुल का राजा था और चाहता था कि तीनों यहूदी जवान उसकी मूरत के समान दंडवत करें, परंतु तीनों जवान दृढ़ता से अपने फैसले में अटल रहे। उन्होंने कहा, हमारा परमेश्वर हमें बचाने की शक्ति रखता है। परंतु यदि नहीं तो भी हे राजा, हम तेरी मूरत के सामने दंडवत नहीं करेंगे। कलेश, परीक्षाओं और आजमाइशों के समय हम डगमगाना नहीं चाहिए। संसारिकता के आगे झुकना नहीं चाहिए, परंतु परमेश्वर के सामर्थ से उन पर जय पाना चाहिए। दाऊद ने प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे संसारिक मनुष्यों से बचा। संसारी मनुष्यों का भाग इसी जीवन में है, उन्हें स्वर्गीय बातों का दर्शन नहीं। इस संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। जो लोग संसारी सुख विलासों में शामिल नहीं होते, उनकी वे निंदा करते हैं और हंसी उड़ाते हैं। कई जवान इन बातों से ठोकर खाते हैं और अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ नहीं पाते। वे उस शेर के शिकार बन जाते हैं, उसके फंदे में से बाहर नहीं निकल पाते। हे प्यारे जवान, क्या आपने इस शेर के सामर्थ को आपके ऊपर प्रबल होने के लिए जगह दी है? आप सोचते होंगे, मैं उसके हाथ से कैसे बचूं? हे प्यारे जवान, स्मरण रखें, आपका छुड़ाने वाला सामर्थी है। यशाया 49:25। तो भी यहोवा कहता है, हाँ, वीर के बंधुए उससे छीन लिए जाएंगे और बलात्कारी का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा, क्योंकि जो तुझसे लड़ते हैं उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा। परमेश्वर के नाम की महिमा होती रहे। आप सभी सुनने वालों को जय मसीह की।